मासानां कार्तिकः श्रेष्ठो देवानां मधुसूदनः तीर्थनारायणाख्यं हि नित्यं दुर्लभं क्लौ। कार्तिक मास महात्म्य का प्रथम अध्याय। प्राचीन ग्रंथों में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस पूरे कार्तिक मास में व्रत व तप का विशेष महत्व बताया गया है। जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत व तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। यह पवित्र मास भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है एवं वैदिक शास्त्रों के अनुसार तपस्या करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय के रूप में वर्णित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी पौधों में से पवित्र तुलसी मुझे सबसे प्रिय है। सभी महीनों में कार्तिक मुझे सबसे प्रिय है। सभी तीर्थों में मेरी प्रिय द्वारिका सबसे प्रिय है और सभी दिनों में एकादशी मुझे सबसे प्रिय है। जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, वैसे ही कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। जो भक्तगण कार्तिक मास के दौरान भक्ति में सेवा करते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत कृपा बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है। कार्तिक मास में भक्त उपवास करते हैं, दामोदर स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा घी के दीपक से करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, दामोदर लीला का महिमा मंडन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिससे वह स्वयं को सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण के करीब अनुभव कर सके। पुराणों में भी कहा गया है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। तो कार्तिक मास में इन 7 नियमों का पालन करना चाहिए जो कि प्रधान माने गए हैं, जिन्हें करने से शुभ फल मिलते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं तो इन नियमों का जरूर पालन करें। तो चलिए इन नियमों के बारे में जानते हैं। दीपदान। धर्म शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजा। इस महीने में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर महीने में तुलसी का सेवन व आराधना करना श्रेयस्कर होता है, लेकिन कार्तिक में तुलसी पूजा का विशेष ही महत्व कई गुना माना गया है। भूमि पर शयन। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख काम माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। चौथा, तेल। तेल लगाना वर्जित। कार्तिक मास में केवल एक बार नरक चतुर्दशी यानी कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित बताया गया है। दलहन अर्थात दालों का खाना निषेध। कार्तिक के महीने में द्विदलन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाने चाहिए। नंबर 6, ब्रह्मचर्य का पालन। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। और अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं, कार्तिक व्रत करते हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। संयम रखें। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करे, अर्थात कम बोले, किसी की निंदा या विवाद ना करे, मन पर संयम रखे आदि। अब चलिए कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय आप सभी सुनिए। सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती माता जी, सब पुराणों के कृता श्री वेद व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रास में डूबे हुए
कार्तिक मास की कथा कहती हूँ। नैमिषारण्य तीर्थ में वास करने वाले शौनकादिक 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताइए। उनका ये प्रश्न सुनकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास महात्म की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश होकर वैकुंठ वास हो जाता है। आप सभी ध्यान पूर्वक सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों के नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान को अति ही प्रिय है। इसमें किया गया व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाले होते हैं। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर ही प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी पूरी विधि सुनो। व्रती मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात लगभग 4 बजे के आसपास उठकर शौच आदि से निर्वृत होकर 22 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करे। परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन ना करे। जिस दिन दातुन ना करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरीके से साफ कर ले। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काला तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या फिर संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के साथ के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और भगवान विष्णु जी का ध्यान करके नभीव व्रत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजें जैसे कि आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पूगी फूल, दक्षिणा, नमस्कार भगवान की मूर्ति अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे षोडशोपचार पूजन कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो 1 बूंद चरणामृत का पान करता है, वह ब्रह्म इत्यादि बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति दान करता है, उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु जी का पूजन शंख के जल से और शिव जी का बिल्व पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से तथा भगवान श्री हरि नारायण का केतकी के पुष्पों से, शिव का कनेर कंवल को छोड़कर किसी लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु जी का पूजन कंवल के पुष्पों, लक्ष्मी जी की मालती और चंपा के पुष्पों से करता है, वह भगवान की परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है, उसकी महिमा कोई भी नहीं कह सकता। वह कभी माता के गर्भ में नहीं आता है दोबारा। तुलसी माला धारण किए
मंजरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए वह सीधा बिना किसी बाधा के बैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सींचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और पूजा करने से मनुष्य की काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको सोने के फल और पुष्पों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है वो मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करके चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे, सारे मास भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचार्य का पालन करे, पत्तल में एक समय ही भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, वह शूरवीर और कांतिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है वह भी आंवले के नीचे बैठकर उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला ना खाए, देव, वेद, गौ और ब्राह्मण की निंदा ना करे, मांस आदि का सेवन ना करे। अब इस प्रकार के मांस कहते हैं मिट्टी से उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। रजोसुला स्त्री, मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इस तिथियों में इन एक एक चीजों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मौली, पंचम को बेल फल और छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नौमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अथवा अमावस्या और पूर्णिमा को नारी को साग नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास के स्वामी भगवान विष्णु हैं और इस मास में भगवान विष्णु का पूजन करने से इस लोक में सुख भोग कर मनुष्य परमात्मा श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। इसी मास में भगवान कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया था, इसलिए इस महीने का नाम पड़ा कार्तिक का महीना। तो इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नारायण भगवान जरूर लिखें। और पूरे कार्तिक मास के महीने में हमारे चैनल रामा हेल्थ एंड वास्तु टिप्स पे कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं डाली जाएंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारी आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप कथाएं सुन पाएं।